हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं यार, कितनी बार ऐसा होता है ना कि किसी कॉन्वर्सेशन में हम कुछ बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं, दिमाग में बढ़िया पॉइंट भी होता है पर जैसी हमारी बारी आती है दिमाग एकदम ब्लैंक टोटल वॉश आउट। यस याद ही नहीं आता क्या कहना था। सीरियसली ये होता क्यों है? इट्स सो कॉमन। एग्जैक्टली और ये लगभग सबके साथ होता है ना, इट्स इनक्रेडिबली कॉमन। ये कोई मेमोरी फ्लॉ या कोई बीमारी नहीं है, डोंट वरी। हाँ, शुक्र है। बल्कि ये दिखाता है कि बातचीत के दौरान हमारा दिमाग कैसे काम करता है। उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आवर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। हाँ, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग तो बहुत होता है। यू फील सो सिली फॉर अ मोमेंट। तो चलो आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, हमारा दिमाग इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो सबसे पहले ये मेमोरी का कौन सा हिस्सा है जो हमें ऐसे मौके पर धोखा दे जाता है? इज इट लाइक हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई इशू है? नहीं नहीं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का मामला बिल्कुल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट आवर वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी? हाँ, सोचिए दिमाग की एक तरह की रैम है या एक टेम्पररी मेंटल स्क्रैच पैड जैसा समझ लो। अच्छा, रैम की तरह। हाँ, जहां हम कॉन्वर्सेशन के लिए जरूरी जानकारी शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं और उसे मैनिपुलेट करते हैं, जैसे किसी का पॉइंट समझना, अपना जवाब सोचना, ये सब। इसी वर्किंग मेमोरी का एक कंपोनेंट है फोनोलॉजिकल लूप। ये खास तौर पे वर्बल इंफॉर्मेशन, मतलब शब्द, आवाजें, इनको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करता है। ओके, बट हियर्स द कैच। इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। कुछ रिसर्च सजेस्ट कि ये शायद एक बार में 4-5 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही संभाल पाता है। बस 4-5 चीजें? अरे हाँ, और अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को मन में लगातार दोहराएं नहीं, मतलब मेंटली रिहर्स ना करें, तो मतलब तुरंत गायब? कितनी देर में? हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स, मे बी इवन जस्ट 2 सेकंड्स में फेड आउट हो सकती है या गायब हो सकती है। 2 सेकंड बस? वाओ, अच्छा। लाइक फोन की रैम फुल हो गई। जब बहुत सारे ऐप्स एक साथ खोल दो तो फोन हैंग हो जाता है। तो कॉन्वर्सेशन में ऐसा क्या ओवरलोड हो जाता है? व्हाट्स रनिंग इन द बैकग्राउंड? एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। बातचीत असल में एक डुअल टास्क सिचुएशन है, समटाइम्स इवन मल्टीटास्क। डुअल टास्क? हाँ, हमें एक ही टाइम पर कई काम करने पड़ रहे हैं। पहला, सामने वाले की बात ध्यान से सुननी है और उसे समझना है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा, साइमल्टेनियसली अपना जो पॉइंट हम बोलना चाहते हैं उसे फॉर्मुलेट करना है, प्लान करना है और उसे मेमोरी में होल्ड करके रखना है। अच्छा, दोनों चीजें एक साथ? एग्जैक्टली। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों मेन टास्क्स, सुनना, समझना और बोलना, प्लान करना, दिमाग के काफी हद तक सेम रिसोर्सेज या ओवरलैपिंग न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। सेम रिसोर्सेज? हाँ, स्पेशली ब्रेन एरियाज लाइक ब्रोकाज एरिया, जो लैंग्वेज प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, लाइक रनिंग टू हेवी एप्लीकेशंस ऑन द सेम प्रोसेसर। अच्छा, कंपटीशन। हाँ, और दिस कंपटीशन डायरेक्टली इंपैक्ट्स आवर एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू द पॉइंट वी वांटेड टू मेक। राइट, जैसे साइमल्टेनियसली गाने सुनने की कोशिश करना और एक जरूरी कॉम्प्लिकेटेड ईमेल लिखने की कोशिश करना। फोकस बुरी तरह बढ़ जाता है एंड क्वालिटी दोनों की खराब हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। इसे टेक्निकली आर्टिकुलेटरी सप्रेशन के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं। आर्टिकुलेटरी सप्रेशन क्या मतलब? मतलब जब हम एक्टिवली किसी और की स्पीच प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनकी बातें सुन और समझ रहे होते हैं, तो हमारा जो इंटरनल वॉइस है, जिससे हम अपने पॉइंट को मन में दोहराते हैं, सब वोकल रिहर्सल, हाँ, वो मन में रटना, वो सप्रेस हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। और जैसा हमने कहा, बिना रिहर्सल के वर्किंग मेमोरी में रखी इन्फॉर्मेशन का टिके रहना बहुत मुश्किल है, वो धुंधली पड़ जाती है। सही बात है, टोटली मेक सेंस। अटेंशन बढ़ जाता है। और ये तो मैंने नोटिस किया है, जब सामने वाला कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स समझा रहा हो या कोई बहुत इमोशनल बात कह रहा हो, तब तो पक्का भूल जाते हैं कि क्या बोलना था। हाँ बिल्कुल। इसमें अटेंशन का क्या स्पेसिफिक रोल है? हमारा फोकस कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? अटेंशन बिल्कुल वर्किंग मेमोरी की तरह ही एक लिमिटेड रिसोर्स है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्पॉटलाइट। ये एक बार में एक या दो चीजों पर ही ठीक से फोकस कर सकता है। स्पॉटलाइट जैसा। हाँ, कॉन्वर्सेशन में हमारा अटेंशन कई चीजों में बन जाता है। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी। अगर टॉपिक मुश्किल है, टेक्निकल है या आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर पेचीदा है, तो उसे समझने में ही हमारी ज्यादातर कॉग्निटिव एनर्जी और अटेंशन लग जाता है। हाँ सही, डिकोडिंग में ही सब चला गया। एग्जैक्टली, सिंपली डिकोडिंग व्हाट दे आर सेइंग टेक्स अप बैंडविड्थ। कॉन्सिक्वेंटली अपने पॉइंट को मेमोरी में होल्ड करने के लिए रिसोर्सेज कम बचते हैं। ओके, और दूसरा? दूसरा, इमोशंस।
इमोशनल कंटेंट चाहे वो पॉजिटिव हो, जैसे कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज़, या नेगेटिव, जैसे कोई सैड या एंग्री बात, हाँ, ये तो बहुत होता है। वो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इसमें दिमाग का एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, हमारा इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर। अच्छा, एमिगडाला? हाँ, ये इमोशनल अराउजल हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन में इंटरफेयर कर सकता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वर्किंग मेमोरी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन लिटरली हाईजैक आवर अटेंशन फ्रॉम आवर इंटेंडेड थॉट। वाओ, मतलब इमोशंस ओवरराइड कर देते हैं थिंकिंग को। काफी हद तक, हाँ। और तीसरा, सोशल क्यूज। याद रखो, कॉन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं है। हाँ, नॉन वर्बल चीजें भी होती हैं। बिल्कुल। हमें कॉन्स्टेंटली सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी टोन ऑफ वॉइस, वो कहाँ पॉज ले रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इन सब नॉन वर्बल क्यूज को भी मॉनिटर करना होता है, ताकि हम सोशली अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। हाँ, ये भी देखना पड़ता है। और ये मॉनिटरिंग भी हमारी अटेंशनल रिसोर्सेज यूज करता है। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर वर्किंग मेमोरी पर लोड डालते हैं एंड मेक इट हार्डर टू रिमेंबर आवर पॉइंट। वाओ, इट्स लाइक हमारा ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली जगलिंग, सुनना, समझना, प्लान करना, क्यूज देखना। नो वंडर वी ड्रॉप अ बॉल समटाइम्स। एग्जैक्टली। अच्छा, और वो फीलिंग जब हम बोलने के लिए डेस्परेट हो रहे होते हैं, पॉपुलाइटनेस के चक्कर में चुप रहते हैं, अपनी बारी का वेट करते हैं, उस एफर्ट का भी कोई कॉस्ट है? डज जस्ट होल्डिंग बैक मेक अस फॉरगेट? हाँ, बिल्कुल। दैट्स अ फैसिनेटिंग एस्पेक्ट। अपने बोलने की इम्पल्स को रोकना, यानी रिस्पॉन्स इनहिबिशन, ये पैसिव वेटिंग नहीं है। अच्छा, एक्टिव है ये। हाँ। इट्स एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। इसके लिए दिमाग के स्पेसिफिक हिस्से, खास तौर पर राइट इंफीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स और रिलेटेड एरियाज एक्टिव होते हैं, जो हमें कॉन्वर्सेशन फ्लो को इंटरप्ट करने से रोकते हैं। ओके, तो दिमाग काम कर रहा है चुप रहने के लिए भी। हाँ, नाउ हियर्स द पैराडॉक्स, द आयरनी। जिस बात को बोलने से हम खुद को एक्टिवली रोक रहे होते हैं, उसे सप्रेस करने के एफर्ट में उसी बात को याद रखना और मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब रोकने की कोशिश में भूल जाते हैं? हाँ, इट्स लाइक द एफर्ट बैकफायर्स। इससे इनहिबिटरी स्पिलओवर कह सकते हैं। मतलब रोकने का जो कॉग्निटिव एफर्ट है, उसका नेगेटिव इफेक्ट मेमोरी ट्रेस पर भी फैल जाता है, उसे डिग्रेड कर देता है जिसे हम होल्ड करना चाह रहे थे। ओ तेरी। सो trying hard not to say something can actually make you forget what you wanted to say. वाओ, दैट्स रियली आयरॉनिक। मतलब तमीज दिखाने की कोशिश में ही पॉइंट भूल गए। क्रेजी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि जैसे ही कोई नई रिलेटेड बात सुनती हूँ, जो पॉइंट मैंने सोचा था वो दिमाग से निकल जाता है। लाइक द न्यू इन्फॉर्मेशन जस्ट पुश्ड द ओल्ड वन आउट। इज दैट अ थिंग? हाँ, बिल्कुल। इसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंटरफेरेंस कहते हैं। बेसिकली मेमोरीज का आपस में टकराना। इंटरफेरेंस? हाँ, बातचीत में ये दो मेन तरीकों से काम कर सकता है। पहला है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रो मतलब बैकवर्ड एक्टिंग। बैकवर्ड एक्टिंग? हाँ, जब सामने वाला कोई नई बात कहता है, न्यू इन्फॉर्मेशन, वो हमारी मेमोरी में पहले से रखी हुई रिलेटेड बात, जो हम बोलना चाह रहे थे, ओल्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना मुश्किल बना देती है या उसे ओवरराइट कर देती है। ओ, नई बात पुरानी को हटा देती है। Exactly. This interference is stronger when the new information is similar in topic or content to what we were holding in mind. अच्छा, अगर मिलती जुलती बात हो तो ज्यादा चांस है। हाँ, और दूसरा है proactive interference. Pro मतलब forward acting. इसका क्या मतलब? इसमें कॉन्वर्सेशन में पहले कही गई कोई पुरानी बात या पहले सोचा हुआ कोई पॉइंट, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, हमारे लेटेस्ट पॉइंट, न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में इंटरफेयर करता है। मतलब पुराना वाला पॉइंट बीच में आ जाता है। हाँ, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो पुराना वाला पॉइंट दिमाग में आ जाता है इंस्टेड ऑफ द करंट वन। ये खासकर फास्ट पेस्ड कॉन्वर्सेशंस में हो सकता है, जहां हमने शायद बैक टू बैक कई पॉइंट सोचो। द ओल्डर मेमोरी ट्रेस ब्लॉक्स द न्यूअर वन। Okay, so memories are literally fighting each other for mental space or attention. Wild. और वो अजीब सी फीलिंग जब लगता है कि यार जो कहना था वो अब रेलेवेंट ही नहीं रहा, या कॉन्वर्सेशन का मूड या टॉपिक ही शिफ्ट हो गया है। What's that about? Does the feeling itself make us forget? That's a great observation. And it relates to context-dependent forgetting. Context dependent? हाँ, देखो, जब हमने अपना पॉइंट सोचा था, तब कॉन्वर्सेशन का एक स्पेसिफिक फ्लो था, एक इमोशनल टोन था, हमारा अपना मेंटल स्टेट था। वो सब मिलकर एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। मेमोरी रिट्रीवल यानी याद को वापस लाना तब बेस्ट होता है जब रिकॉल के टाइम का कॉन्टेक्स्ट मेमोरी बनाते टाइम के कॉन्टेक्स्ट से मैच करता हो। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। अच्छा, माहौल सेम होना चाहिए याद आने के लिए। आइडियली हाँ, लेकिन कॉन्वर्सेशन तो डायनामिक होती है ना? हाँ बिल्कुल, बदलती रहती है। एग्जैक्टली।
जब तक बोलने की बारी आई हो सकता है टॉपिक ड्रिफ्ट हो गया हो, माहौल सीरियस से लाइट हार्टेड हो गया हो या वाइस वर्सा। हाँ, ये तो होता है। ऐसे में वो ओरिजिनल मेंटल क्यूज, संकेत जो हमें याद दिलाने में मदद करते, वो गायब हो जाते हैं या वीक पड़ जाते हैं। सो आवर थॉट फील्स ऑर्फन्ड और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द करंट कॉन्टेक्स्ट, ऑफन्ड, हाँ बिल्कुल अकेला सा लगता है वो पॉइंट। making it harder to retrieve, even if the memory trace technically still exists somewhere. Retrieval fails because the context shifted, the moment passed. Right. The mental hook to pull the memory out is gone because the surrounding conversation changed. Makes sense. अच्छा, normally तो हम बचने के लिए मन में रटते रहते हैं ना अपना point, like repeating it silently in our head. हाँ, कोशिश तो करते हैं। फिर भी क्यों भूल जाते हैं? Why doesn't that always work? यही तो असली चैलेंज है। इसे रिहर्सल सप्रेशन कहते हैं। जैसा हमने पहले बात की, वर्किंग मेमोरी में इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए मेंटल रिहर्सल, मन में दोहराना, सब वोकलाइजेशन जरूरी है। हाँ। बट कॉन्वर्सेशन में ये करना ट्रिकी है। क्यों? क्या मुश्किल है इसमें? बिकॉज सोशल नॉर्म्स डिमांड एक्टिव लिसनिंग। हमें पोलाइट दिखना है, एंगेज दिखना है, नॉडिंग करनी है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है ना? हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनना तो पड़ेगा ही। ये जो एक्टिव लिसनिंग और सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाने की जरूरत है, ये हमारे इंटरनल रिहर्सल प्रोसेस से सीधे क्लैश करता है। क्लैश करता है? हाँ, हमारा दिमाग एक ही टाइम पर एफिशिएंटली बाहर से इनकमिंग स्पीच को प्रोसेस करके समझ भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर अपने पॉइंट को इफेक्टिवली रिहर्स भी नहीं कर सकता। अटेंशन इज डिवाइडेड। अच्छा, दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते। Exactly. And typically, the external task, listening, takes priority over the internal one, rehearsal. सामाजिक दबाव होता है सुनने का। सही बात है, सुनने पे ज्यादा ध्यान चला जाता है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है जिसे इनकम्प्लीट एनकोडिंग कहते हैं। इनकम्प्लीट एनकोडिंग मतलब? Sometimes we haven't actually formed a complete thought. हो सकता है हमने बस एक वेग सा आइडिया सोचा हो, हाँ इस टॉपिक पे कुछ कहना है, लेकिन उसे पूरी तरह से कॉन्क्रीट वर्ड्स में फ्रेम ही नहीं किया हो, उसका पूरा लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं हो। अच्छा, बस आधा अधूरा सोचा हो। हाँ, ऐसे आधे अधूरे, सुपरफिशियली प्रोसेस्ड, शैलो प्रोसेस्ड थॉट्स के मेमोरी ट्रेसेस बहुत वीक होते हैं। वीक होते हैं, हाँ। दे आर मच मोर वल्नरेबल टू बीइंग फॉरगॉटन, स्पेशली व्हेन आवर अटेंशन शिफ्ट्स टू लिसनिंग टू द अदर पर्सन। इसके ऑपोजिट, जो बातें हमने ज्यादा गहराई से सोची हों, जिनके स्पेसिफिक वर्ड्स चुने हों, जिनका क्लियर आर्ग्यूमेंट बनाया हो, डीप प्रोसेसिंग, उनके मेमोरी ट्रेसेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। और इंटरफेरेंस या डिके के अगेंस्ट ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। Got it. So a half-baked idea just evaporates much faster under pressure. Right. Interesting. पर क्या ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को ज्यादा होती है? Are some people just more prone to this blanking out moment? हाँ बिल्कुल, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि? पहला, वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, WMC। सबकी वर्किंग मेमोरी की रैम साइज एक जैसी नहीं होती। अच्छा, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। हाँ, जिनकी WMC नेचुरली हाई होती है, वो इन्फॉर्मेशन को इंटरफेरेंस और लोड के बावजूद होल्ड करने में बेटर होते हैं। एज ऑल्सो प्लेज अ रोल। बच्चों की WMC डेवलप हो रही होती है और ओल्डर अडल्ट्स में अक्सर WMC कम हो जाती है और वो इंटरफेरेंसेस ज्यादा अफेक्ट होते हैं। एज का भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। This might explain why these forgetting moments can seem more frequent as we age. दूसरा, anxiety, especially social anxiety. Oh yes, anxiety, ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, जिन लोगों को सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी होती है, उनका अटेंशन कॉन्वर्सेशन के कंटेंट पर कम और सेल्फ मॉनिटरिंग पर ज्यादा रहता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मैं कुछ स्टूपिड ना बोल दूं। हाँ, दिमाग में यही सब चलता रहता है। ये कॉन्स्टेंट सेल्फ फोकस बहुत ज्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, leaving fewer resources available for holding the point in memory. It can become a vicious cycle. Vicious cycle, कैसे? The fear of forgetting actually increases the likelihood of forgetting. भूलने का डर ही भूलने की वजह बन जाता है। अरे यार, ये तो गड़बड़ है। हाँ, और high stakes situations like talking to your boss or giving a presentation can amplify this effect. तीसरा, इंतजार का समय। Wait time. हाँ, this one is quite straightforward. जितना ज्यादा लंबा हमें अपना पॉइंट बोलने के लिए वेट करना पड़ता है, भूलने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। अच्छा, ज्यादा इंतजार मतलब ज्यादा भूलना। क्यों? Two main reasons. One, simple memory decay over time. The trace just weakens. मेमोरी फीकी पड़ जाती है। Exactly. Two, the longer the wait, the more incoming speech you have to process, increasing the opportunity for interference, both retroactive and proactive. हाँ, नई बातें आती रहती हैं तो पुरानी भूलने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल।
जिन कॉन्वर्सेशंस में एक ही इंसान ज्यादा बोलता है, जहां दूसरों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, वहां ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। So it really depends on our individual brain's capacity, our anxiety levels in that situation, and simply how long we're stuck waiting. Okay, can we quickly touch upon what's happening inside the brain? कौन से specific parts light up or struggle during this? Just a brief overview. Sure, very briefly. Several key brain areas and networks are involved. Prefrontal cortex. Prefrontal cortex, especially the dorsolateral part, DLPFC, ये working memory का executive manager है। Executive manager. हाँ, conversation के दौरान इसे listening, planning, inhibiting responses, monitoring turn taking, ये सब जगल करना पड़ता है। It can easily get overloaded in complex or demanding conversations. Overload हो जाता है। हाँ, फिर है hippocampus. Though primarily known for long-term memory formation, it also plays a role in binding different elements of an experience together in the short term. Binding मतलब जोड़ने में। हाँ, जैसे क्या कहना था, क्यों कहना था, और किस context में कहना था. If this binding process is disrupted by the cognitive load or stress of the conversation, we might remember that we wanted to say something but forget the specific content, similar to a tip of the tongue state. अच्छा, मतलब याद है कि कुछ कहना था, पर क्या वो याद नहीं। Exactly. And third, network switching. Our brain operates using large-scale networks. Brain networks? Ha. Two important ones here are the default mode network, DMN, active during internal thought, planning and mind wandering, and the task positive network, TPN, active when focusing on external tasks like listening. Normally, ये networks एक दूसरे के opposite काम करते हैं, anti-correlated. एक चालू तो दूसरा बंद, ऐसा। हाँ, roughly. Conversation requires rapid switching between focusing inward, planning out thought, DMN, and focusing outward, listening, TPN. Ye constant rapid switching itself can disrupt the maintenance of information in working memory. Wow, so it's a complex dance between different brain regions and networks all under pressure. Okay, last question. Anything specific from the language or speech production angle? Like the planning stages? Two quick points related to that. First, speech planning itself happens in stages. We go from a general idea, conceptualization, to selecting words, lexicalization, to arranging grammar, syntactic planning, and finally planning the sounds, phonological, encoding. कई stages होते हैं बोलने से पहले? Bilkul. It's possible that we only completed the initial conceptual stage, I have something to say about X, but hadn't fully fleshed out the words or sentence structure. हाँ, बस आइडिया ही था, शब्द नहीं सोचे थे। Exactly. When our turn comes, especially under time pressure, completing that plan becomes difficult, leading to that blank feeling. अच्छा, इसलिए भी blank हो जाता है। हाँ. Second, tying back to context and relevance as the conversation moves on, हमारा intended point might genuinely become अप्रासंगिक, irrelevant. हाँ, मतलब अब वो बात उतनी जरूरी नहीं रही। Exactly. Our brain might subconsciously tag it as low priority, reducing the cognitive effort allocated to retrieving it. Memory retrieval isn't just passive, it's guided by perceived relevance. तो दिमाग खुद ही उसे छोड़ देता है। हाँ, almost. And sometimes someone else might make a point, or the conversation shifts so much that the point is no longer needed. The brain might then engage in a form of motivated forgetting, actively discarding information that's no longer useful for the current goal. Motivated forgetting. मतलब जानबूझकर भूलना क्योंकि अब जरूरत नहीं. Interesting. तो कुल मिलाकर अगली बार जब दिमाग ब्लैंक हो जाए एंड यू लाइक अरे यार क्या कहने वाली थी भूल गई, तो रिमेंबर ये तुम्हारी मेमोरी का फॉल्ट कम और दिमाग के इंटेंस मल्टीटास्किंग, लिमिटेड रैम, डिवाइडेड अटेंशन, इनकमिंग इन्फो इंटरफेरेंस और पोलाइटली चुप रहने के कॉग्निटिव कॉस्ट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ज्यादा है. बिल्कुल सही. It's perfectly normal. Seriously, happens to the best of us. बिल्कुल. बल्कि it's quite amazing when you think about it. Given all these challenges, the limited working memory, constant interruptions, divided attention, the pressure to inhibit, the complex social navigation, it's actually remarkable how often we do manage to have smooth, coherent conversations. हाँ, ये तो है. ज़्यादातर टाइम तो हम ठीक से बात कर ही लेते हैं. Exactly. हमारा brain एक incredibly complex juggling act perform कर रहा है, mostly seamlessly. The fact that conversation works as well as it does is the real marvel. Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!